नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जैसे बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, वैसे ही आज मोदी जी की कैबिनेट में ऐसे ऐसे नगीने भरे हुए हैं जिनको गोदी मीडिया दिन भर तराशता रहता है। हम अक्सर गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और सड़क परिवहन मंत्री जी की ही बात करते रहते हैं, लेकिन इस होड़ में हमारे रेल मंत्री जी अक्सर छूट जाते हैं। बहुत देर हो गई हजूर आते आते, इसलिए आज हम उनकी बात करेंगे। हमारे देश में एक ऐसे रेल मंत्री हैं जिनको कभी कभी रील मंत्री भी कहते हैं लोग। रील मंत्री कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो दिन भर ट्रेनों की रील शेयर करते रहते हैं। वो रेल का उद्घाटन करने जाएं या रेल हादसे के बाद घटनास्थल का जायजा लेने जाएं, रील बनाना जरूरी है। और कैमरे के सामने रोते तो इतना बढ़िया है कि मोदी जी को भी कॉम्प्लेक्स हो जाए। देखिए जरा ये वीडियो। जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व भी खत्म नहीं हुआ। ये जो अभी कैमरे के सामने रोकर गए हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि इन्हीं के मंत्री रहते सिर्फ 1 साल के अंदर करीब लगभग 21,000 लोगों की मौत हो गई। और ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़ा खुद इनकी सरकार ने ही जारी किया है। आप सोचिए, 21,000 लोग 1 साल में बिना कोई गलती के मार दिए गए। मार दिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार की लापरवाही 100% और एक आवाज भी नहीं उठी। और मंत्री जी की बेशर्मी तो देखिए, अभी तक गद्दी पर बने हुए हैं। शर्मिंदा हो के रिजाइन करना तो दूर की बात है, भाई साहब 2-2 पोर्टफोलियो लेकर चल रहे हैं और इधर उधर का क्रेडिट लेने से भी बाज नहीं आ रहे। नैतिकता तो भूल जाइए। अगर किसी मीडिया वाले ने इनके खिलाफ ट्वीट भी कर दिया तो डंडा फोन घुमाने लगते हैं, सीधा सीधा डंडा वाला फोन घुमाने लगते हैं। ये वैसे तो है रेल मंत्री, लेकिन रातों रात ऐसे करोड़ों छाप लेते हैं कि लगता है इनको वित्त मंत्रालय भी मिल जाना चाहिए। आज हम इस वीडियो में इन्हीं रेल मंत्री के काले कारनामों से पर्दा उठाने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। इनसे मेरे ये हैं अश्विनी वैष्णव। ये हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर हैं। ये ज़्यादा दिखाई देते नहीं है क्योंकि मोदी जी खुद ट्रेन को हरी झंडी दिखाने चले जाते हैं, इसलिए ये वहाँ पीछे खड़े खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन जब रील बनाने की बात आती है तो ये महाशय सबसे आगे होते हैं। लेकिन अब फिर से ये छुप गए हैं क्योंकि कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिसके बाद से ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। क्योंकि मामला जुड़ा है आपसे, हमसे और हर किसी से जो ट्रेन से सफ़र करता है। आप महीना 2 महीना पहले ही ट्रेन का रिजर्वेशन कराते हैं, ट्रेन का सफ़र करते हैं, इस भरोसे से आप ट्रेन में बैठते हैं कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। लेकिन इस सरकार में आप कुछ नहीं कह सकते कि कब कौन सी ट्रेन स्वर्ग की तरफ निकल जाए। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। द वायर में छपी इस खबर को देखिए। 2023 में रेल हादसों में 21,000 से ज़्यादा लोगों की मौत, NCRB की रिपोर्ट। आप सोचिए, हजारों लोग मार दिए जाते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती और कोई इस बात पर चर्चा तक नहीं कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक NCRB की रिपोर्ट कहती है कि साल 2023 में देश भर में रेल हादसों में 21,803 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस अवधि में कुल 24,678 रेल हादसों की जानकारी दर्ज की गई है। सोचिए, इतने हादसे होते रहते हैं, लेकिन मोदी जी बस एक ट्वीट भर कर देते हैं, थोड़ा बहुत मुआवजे का ऐलान कर देते हैं, लेकिन अश्विनी वैष्णव को ऑफिस में बुलाकर एक फटकार तक नहीं लगाते हैं कि कर क्या रहे हो। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में हुए सभी रेल हादसों में 56 मामलों का कारण ड्राइवर की गलती रही, जबकि 43 हादसे तकनीकी खामियों जैसे खराब डिजाइन, पटरियों की खराबी या पुल और सुरंग के ढहने के चलते हुए। सोचिए, यही अगर किसी बाहर के देश में होता तो ये नेशनल मुद्दा बन जाता, लोग सड़कों पर उतर आते, मीडिया सरकार को कटघरे में खड़ा कर देती, रेलवे मिनिस्टर का इस्तीफा देना हो जाता, सरकार अब तक गिर सकती थी। अरे बाहर छोड़िए, अपने ही देश भारत में कितनी बार ऐसा हुआ जब कोई बड़ा रेल हादसा हुआ है और रेल मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसकी मिसाल कायम की थी, लेकिन आज के मंत्री जी की मुंह से आप इस्तीफे का ई भी नहीं सुनेंगे। वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए और कुछ करना नहीं जानते। अगर कभी कोई ऐसी लिस्ट बने कि किसकी सरकार में सबसे ज़्यादा आम आदमी की मौतों का आंकड़ा छुपाया गया तो यकीनन उसमें मोदी जी टॉप करेंगे। अब बात वो कोरोना के दौरान हुई मौतों का आंकड़ा छुपाना हो या फिर महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों का, ये सरकार मौतों का आंकड़ा छुपाने में एक्सपर्ट है।
जब एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आई तो एनडीटीवी ने इसको ट्वीट कर दिया। अब ये हुआ कि एनडीटीवी को लगा होगा चलो ट्वीट कर देते हैं, कौन ही देख रहा है, लेकिन हुआ यह कि एनडीटीवी के इस ट्वीट को 2 सांसदों ने रीट्वीट कर दिया। खबर फैलते देख एनडीटीवी के हाथ पैर फूल गए। उसे लगा अब तो शाह साहब का फोन आ जाएगा, तो उसे चालाकी से खबर को रहने दिया और इस ट्वीट को चुपके से डिलीट कर दिया। राहुल कंवल आजकल यही कर रहे हैं। जो यूट्यूबर तेल बेच रहे हैं, तेल की ब्रांडिंग कर रहे हैं, उनको एनडीटीवी बुला बुला के प्रोग्राम करा रहे हैं। सोचिए, इतना खौफ है मीडिया वालों को, एनडीटीवी को। उनको लगता है कि सरकार के ही आंकड़े कहीं देखकर सरकार को गुस्सा ना हो जाए, लेकिन ट्वीट डिलीट करने से एनडीटीवी की और फजीहत हो गई। इसको लेकर राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने लिख दिया कि एनडीटीवी ने चुपचाप वो ट्वीट डिलीट कर दिया जिसमें लिखा था कि भारत में सिर्फ 1 साल में 21,000 लोगों की मौत रेलवे हादसों में हुई। इस ट्वीट को 2 सांसदों ने रीट्वीट भी किया था और अब वो गायब है। मोदी के आगे मीडिया किस हद तक झुक जाता है, इसका ये शर्मनाक उदाहरण है। लेकिन एनडीटीवी ये भूल गया कि असली आर्टिकल तो अभी भी मौजूद है। अब आप सोचिए, सरकार और मीडिया मिलकर किस तरह आपसे मौतों के आंकड़ों को छुपाने का खेल खेलती हैं। लेकिन अश्विनी जी, अगर आप इतना दिमाग अपने मंत्रालय में लगा लेते हो तो शायद ये खेल खेलना ही नहीं पड़ता, लेकिन आपका सारा दिमाग तो पैसों की हेरा फेरी में लगा था। अब अगर आपको लगता है कि मोदी की कैबिनेट से अश्विनी वैष्णव सबसे साफ छवि वाले नेता हैं, तो आपको इनका इतिहास बता देते हैं। साल 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता से विदाई हो रही थी, तो इसी बीच उनके ऑफिस का एक कर्मचारी अटल जी के पास आता है और कहता है कि वो कांग्रेसी प्रधानमंत्री के अंडर काम नहीं करना चाहता। जिसके बाद ये शख्स साल 2006 तक वाजपेयी के निजी सचिव के रूप में काम करता है। बाद में यही शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का चहेता बन जाता है और साथ ही एक बिजनेसमैन भी बन जाता है, जिसके हाथ में आज करोड़ों की संपत्ति है। वैष्णव ब्यूरोक्रेट से टेक्नोक्रेट, उद्योगपति और फिर राजनेता बने रहे, लेकिन इस बीच उनके बिजनेस ने चमत्कारिक तरीके से विकास किया। उनकी कंपनी एडलर मात्र 1 लाख रुपए के निवेश से शुरू हुई और कुछ ही सालों में अश्विनी वैष्णव ने इससे 113 करोड़ रुपए के ज्यादा शेयर हासिल कर लिए। 6 सालों के भीतर इस कंपनी का राजस्व 45 लाख रुपए से बढ़कर 323 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। ओडिशा कैडर के आईएएस रहे अश्विनी वैष्णव ने 2015 में पत्नी सुनीता के साथ एडलर इंडस्ट्रियल सर्विसेज नाम की एक जाली कंपनी बनाई थी। इस कंपनी ने कभी कोई काम या उत्पादन नहीं किया, फिर भी उसके खाते में लगातार करोड़ों आते रहे। पैसा आया त्रिवेणी नाम की उस खनन कंपनी से जिस पर पहले ही अवैध खनन और हजारों करोड़ के जुर्माने के आरोप लगे थे। त्रिवेणी ने एडलर में पैसा डाला, लोन दिया और फिर उसी के फायदे के सौदे किए। धीरे धीरे 1 लाख की मामूली पूंजी वाली एक कंपनी कुछ ही सालों में सैकड़ों करोड़ की हो गई। इस पूरी सेटिंग के बीच अश्विनी वैष्णव राजनीति में दाखिल हुए और त्रिवेणी ने उसी समय भाजपा के इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मोटा फंड भी दिया। साफ दिखता है कि खनन माफिया, राजनीति और शेल कंपनी की मिली भगत से काला धन सफेद करके अरबों की कमाई की गई। सोचिए, इस तरह का फर्जीवाड़ा करने का हुनर रखते हैं हमारे रेल मंत्री साहब। अब देखिए, यही फर्जीवाड़ा ये रेल मंत्रालय में करके कैसे हमारी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, बताते हैं आपको। एनसीआरबी की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि साल 2023 में सभी रेल दुर्घटनाओं में से 56 मामले चालक की गलती के कारण हुए। अब याद कीजिए, पिछले कुछ समय से लगातार लोको पायलट इस बात को लेकर शिकायत कर रहे हैं कि काम के घंटों में कमी और ब्रेक चाहिए, लेकिन उनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। खबर आ रही है कि उनसे अभी भी 15 से 16 घंटे काम लिया जाता है, वो भी बिना ब्रेक दिए। मतलब उन्हें फ्रेश होने तक का समय भी नहीं मिलता। हालांकि अमित शाह कहते हैं कि मोदी जी भी जब पार्टी की मीटिंग कर रहे होते हैं तो 24-24 घंटे वो फ्रेश होने नहीं जाते हैं। पता नहीं कौन सा जादू है, लेकिन हमारे लोको पायलट को समझ में नहीं आ रहा। यह बात समझने की कोशिश करिए कि वर्किंग आवर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हम रेस्ट दे रहे हैं, पर नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे केसेस भर भर के सामने आ रहे हैं। लोको पायलट 12 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, उनको ब्रेक मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई जगह पर यह पकड़ में आया कि इनके ब्रेक देने की बात कही तो जा रही है, पर ब्रेक नहीं दिया जा रहा। यह जनता की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मई और जून में धनबाद में ऐसे 2700 केसेज मिले हैं जहां यह कहा गया कि लोको पायलट को ब्रेक दिया जा रहा है, पर नहीं दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर डिवीजन में भी ऐसे 1800 केसेज हैं। ऐसी बहुत सारी जगह हैं। ये चिंता का विषय है, सामने आना चाहिए, बात होनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं हो रही। क्योंकि अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो लोको पायलट एक स्टेट में सिर्फ 9 घंटे ही काम कर सकता है और अगर ब्रेक मिलता है तो 11 घंटे।
और अगली ड्यूटी पर जाने से पहले 16 घंटे का ब्रेक अनिवार्य है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। पिछले साल जब राहुल गांधी लोको पायलट से मिले थे तब भी लोको पायलट ने इस मामले को लेकर आवाज उठाई थी, लेकिन सरकार की नींद नहीं टूटी। फिर इसी साल अप्रैल में राहुल ने पोस्ट करके लिखा था कि हादसों के बाद रेलवे मानवीय चूक कहकर पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन ये नहीं बताता कि कर्मचारियों से कैसे अमानवीय तरीके से काम लिया जाता है। लेकिन मोदी जी और उनके मंत्री ने राहुल की बात को इग्नोर कर दिया। अभी हाल ही में होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मोदी जी इतना काम करते हैं कि फ्रेश होने भी नहीं जाते, 3-3 दिनों तक बिना फ्रेश हुए रह लेते हैं। लेकिन रेल मंत्री को ये समझना चाहिए कि वो मोदी जी हैं, वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, उनका चलता है, पर लोको पायलट का फ्रेश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको ट्रेन चलानी होती है और उनके फ्रेश ना होने से हमारी जान को खतरा बढ़ रहा है। रेल मंत्री के सामने आप जब भी कोई रेलवे की समस्या उठाएंगे वो कहेंगे अरे छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं। देखो पहले वंदे भारत की स्पीड देखो, आप कहेंगे साहब वो भीड़ भाड़ से भरी हुई ट्रेनें, रेलवे के आसमान छूते टिकट, रेल की दुर्घटनाएं, साहब कहेंगे वो सब भूल जाओ, बस पहले वंदे भारत की रील लाइक करो, अब मोदी जी को प्रणाम करो और चलते बनो। इस सरकार में इस्तीफे वगैरह नहीं होते दोस्तों। जब एक सरकार और उसके मंत्री आंकड़ों को छुपाने, जिम्मेदारी से भागने और सिर्फ प्रचार पर टिके रहने लगे तो समझ लीजिए कि आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। रेल मंत्री की प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा नहीं बल्कि अपनी छवि चमकाना और रील बनाना है। सवाल यह है कि आखिर कब तक हम और आप चुप रहेंगे, कब तक इन हादसों को सामान्य मानकर नजरअंदाज करते रहेंगे। लोकतंत्र में जनता की चुप्पी ही नेताओं का सबसे बड़ा हथियार होती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, मुझे आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। अपनी राय बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।